2025 में पता है ब्रांड्स ने पैसे कमाने का पता है नया तरीका ढूंढा है। अब वो गाड़ी में सेफ्टी तो कम कर नहीं सकते, फीचर्स भी कम नहीं कर सकते, क्योंकि कंपटीशन बहुत ज़्यादा टाइट होता जा रहा है। पता है उन्होंने नया तरीका क्या निकाला है? ना तो नीचे ना तो अंदर की तरफ स्पेयर टायर बचाने लग गए हैं, या ये कह लो स्पेयर टायर नहीं दे रहे हैं। और स्पेयर टायर की जगह पे पता है आपको क्या ऑफर करा जा रहा है? मैं आपको चलो दिखा देता हूँ। ये इस तरीके का एक डिवाइस जिसको इन्फ्लेटर बोलते हैं, और एक साथ में सॉल्वेंट दिया जाता है। अब ये टाटा की टियागो मेरे पास है, और अगर आप टियागो ईवी की बात करोगे, चलो इसमें तो मैं लगा लूँ कि यहाँ पे जगह नहीं है तो टाटा ने इसलिए नहीं दिया। बट जहाँ पे बात आ जाती है मारुति की, हुंडई की, जो इनकी नई कार्स आ रही हैं, या ये जो लोग अपडेट करके लेके आ रहे हैं, पता है उसमें ये लोग क्या कर रहे हैं? स्पेयर टायर वहां से निकाल के इस तरीके की चीज आपको दे रहे हैं। मान लो कभी आपकी गाड़ी पंचर हो जाती है और आपको कभी ये पंचर वगैरह लगाना पड़ता है या फिर कुछ करना पड़ता है, तो भैया आपको इस तरीके की डिवाइस की जरूरत पड़ती है। अब ये टाटा का डिवाइस भी ऐसा है कि टाटा की तरह, मैं चलो आपको थोड़ा सा क्लोजअप में लेके आऊँ इस चीज को। देखो, अगर मैं आपको थोड़ा सा क्लोजअप में लेके आऊँ ना, ये देखो, ये यहाँ से पहली बार टूट चुका था। उसके बाद इसमें जब मैं आपको अप्लाई करके दिखाऊंगा तब आपको समझ में आएगा कि भाई ये भी किसी काम का नहीं है। मतलब ये लगा लो 1 साल की इसकी वारंटी थी, और 1 साल के अंदर 2 से 3 बार ये खराब हो चुका है। तो ब्रांड स्पेयर टायर नहीं दे रहे हैं, और ये भी इस तरीके से खराब होगा और आप फंस जाओ, तो भाई फिर आप कैसे इसको जो है यूज करोगे? तो उस चीज का सॉल्यूशन पता है मेरे पास क्या है? उस चीज का सॉल्यूशन है मेरे पास ये। अब आप बोल रहे होगे ये क्या है? मैं आपको क्लोजअप में लेके आता हूँ, दिखाता हूँ ये क्या है, और फिर आपका प्रॉब्लम का सॉल्यूशन मैं आपके साथ जो है शेयर करता हूँ। और इसको कनेक्ट करने के लिए ना इस तरीके से एक बार जब ये खुल जाता है तो इसको मैनेज करने में भी बहुत दिक्कत आती है। और इसी चीज को ध्यान में रखते हुए ना भाई, मैंने अपने लिए जो है ना एक नया प्रोडक्ट मंगवाया है ये। और ये मंगवाया कहाँ से है, क्या है इसके अंदर, चलो मैं एक बार जरा इसको रिमूव करके देख लेता हूँ। वैसे तो ओपन बॉक्स डिलीवरी थी, मैंने खोल लिया था, तो भाई पेश है आपके सामने ये। और ये क्लोजअप में देखोगे तो ये क्या है, ये आई थिंक आपको दिख नहीं रहा होगा। ये यूनिक ब्रांड की तरफ से जो है ना मेरे पास स्मार्ट इन्फ्लेटर है, पोर्टेबल वाला। अब इसको खोल के दिखाऊंगा कैसे यूज करना है। और इस चीज को कनेक्ट करने के लिए आपको इस तरीके की केबल की जरूरत नहीं पड़ती है, ये बिल्कुल वायरलेस है। कहने का मतलब ये है, जब मैं आपको अनबॉक्स करके दिखाऊंगा तब सारी बातें करेंगे, और साथ में ये कितने का है, कैसे काम करेगा, वो सारी चीजें अब आपको मैं जो है दिखा देता हूँ। तो चलिए पहले अनबॉक्स करते हैं, देन फिर मैं आपको दिखाता हूँ। इसको अनबॉक्स करने के लिए मेरे पास जो गाड़ी की चाबी है इसी से कर लेते हैं। तो यहाँ पे इस तरीके से दे रखा है, सिंपली आप इस तरीके से अगर इसको करोगे ऐसे, तो यहाँ पे ये टेप लगी हुई है, ये इजीली हट जाएगी। और फिर आप इस तरीके से करो, इसको ऐसे खोलो और देखो भाई, और फिर इसको इस तरीके से बाहर निकाल लेते हैं। अंदर की तरफ खाली है, कुछ भी नहीं है अंदर। फोम वगैरह अगर आप देखोगे तो दिख जाएगा, हालांकि प्रोटेक्शन वगैरह बढ़िया तरीके से दे रखा है। इसको साइड कर देते हैं। देखो भाई, इसके अंदर इस तरीके का पूरा सेटअप आपको देखने को मिलेगा। यहाँ पे एक बॉक्स है, इसके अंदर ये यूजर मैनुअल वगैरह, पेपर्स वगैरह हैं, और साथ में यहाँ पे वारंटी मैनुअल वगैरह मेंशन करा गया। अगर आपको क्लोजअप में देखना है यहाँ पे आप जो है पढ़ सकते हो। हालांकि इसको पढ़ने की जरूरत नहीं है, मैं आपको बता दूंगा सारा कुछ। इसको साइड कर देते हैं और चाबी को भी साइड कर देते हैं। अब देखो ये इस तरीके से बाहर आ जाएगा, इसको डाल दो इसके अंदर। और सिर्फ ये 2 चीजें आपको इसके अंदर मिलती हैं, ये मेन है। और इसके अंदर बात करें पहले, उसको बाद में दिखाता हूँ इसके अंदर क्या कुछ आपको मिलता है। तो इसको ऐसे अनबॉक्स करोगे, इस तरीके से इसको निकालते हैं। तो जी इसके अंदर सबसे पहले तो एक आपको USB A to C टाइप जो चार्जिंग केबल है ना, अगर आपको दिख रही है तो ये आपको मिलेगी चार्ज करने के लिए। दूसरा कैरिंग जो पाउच है, इस पे भी आपको यूनिक ब्रांड की जो बेजिंग है वो देखने को मिलती है। तीसरा आपको ये इस तरीके के जो अटैचमेंट है, अगर आपको किसी और चीज़ के अंदर, मैं आपको एक बार ज़रा पूरा रिमूव करके दिखाता हूँ। एक अटैचमेंट ये है, देन आपको ये मिलता है, ये आप किसी भी फुटबॉल वगैरह के अंदर या जो भी आपके रहते हैं ना, आप समझ पा रहे होगे, अगर आप यूज़ करते हो तो आपको पता होगा। देन दूसरा हमारे पास एक और अटैचमेंट है, और तीसरा उससे थोड़ा सा बड़ा अटैचमेंट है। तो ये टोटल आपको 4 अटैचमेंट मिलते हैं। जैसे आपका यूज़ केस है उस तरीके से आप इसको यूज़ वगैरह कर सकते हो। तो सिंपल ये है। बाकी इसको वापस अंदर की तरफ कर देते हैं, देन इसको इस तरीके से रिमूव करो। तो भाई ये इसका होस पाइप है, ज़्यादा बड़ा नहीं है, वैसे मुझे लगता भी नहीं, ज़रूरत नहीं पड़ेगी। और ये पूरा आपको रबराइज के अंदर दिया गया, और इजी टू लॉक मैकेनिज्म है। सिंपली आपको लगाना है और इस तरीके से प्रेस कर देना है, दैट्स इट। ये ही सिर्फ आपको इसके अंदर करना पड़ेगा। तो बहुत ईजी है, कोई भी मेहनत करने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। जैसे आपको उसके अंदर, तो मैं आपको थोड़ा सा दिखाऊँ जो टाटा ऑफर करता है, तो उसके अंदर कुछ इस तरीके का सेटअप रहता है। इसको आपको इस तरीके से घुमाना पड़ता है, देन कसता है ये, और फिर अटैच वगैरह करना पड़ता है। कितना इशू है इसके अंदर, तो भाई बहुत ज़्यादा मेहनत करनी पड़ती है इसको लगाने के लिए। और ये देख रहे होगा टाटा की गाड़ियाँ ही खराब होती हैं, इनके ये भी खराब होने लगे। हालांकि काम चला लेना, सिंगल बंदा हूँ, शूट कर रहा हूँ उस तरीके से। तो अब मेन उस प्रोडक्ट की बारी आ जाती है, इसको साइड करते हैं।
और जी लो, सिंपली इतना कुछ आपको देखने को मिलता है। तो भाई ये है स्मार्ट टायर इन्फ्लेटर यूनिक ब्रांड की तरफ से, बीच में डिस्प्ले है, इसको भी देखेंगे अभी। और बॉडी वगैरह की बात करें, प्लास्टिक क्वालिटी के अंदर मिलता है और फील वगैरह ठीक है इसकी। यहाँ पे इसके अंदर जो अपना कूलिंग वेंट्स वगैरह वो दे रखे हैं, ऊपर की तरफ भी सेम मिल जाते हैं। पोर्ट्स वगैरह की बात करें तो अगर मैं इसको रिमूव करूं इस तरीके से, तो सबसे पहले अगर आपको चार्ज करना है तो यहाँ पे सी टाइप जो कनेक्टर है ना वो दे रखा है, इसको इस तरीके से लगाओ। देन आप किसी भी कार के अंदर या फिर किसी भी, अगर आपके पास ये टाइप जो चार्जिंग पोर्ट रहता है उसके अंदर लगाओ, देन ये इजीली जो है चार्ज हो जाएगा। फास्ट चार्जिंग को सपोर्ट करता है, कोई दिक्कत नहीं है इसके अंदर। बाकी कुछ और चीज़ों की बात करें, यहाँ पे एक ए टाइप पोर्ट और दे रखा है। अगर आप थोड़ा सा क्लोजअप में देखोगे तो ये आपका ऐसा ही नहीं कि भाई सिर्फ आप इसको गाड़ी में हवा भरने के लिए या इन्फ्लेटर के तौर पे यूज़ कर सकते हो, आप इसे पावर बैंक की तरह भी यूज़ कर सकते हो, क्योंकि इसके अंदर मिलती है आपको 6000 mAh की लिथियम आयन बैटरी। यानी कि कहने का मतलब 6000 mAh का ये पावर बैंक भी आपका जो है बन जाता है। उसी के साथ साथ और कुछ मैं आपके साथ दिखाऊँ, यहाँ पे एक LEDs भी दे रखी है, इसका क्या काम है अभी दिखाता हूँ। और उसके अलावा ये अगर आप देखोगे तो पावर रेटिंग वगैरह मेंशन कर रखी है 60 वाट, और जो इसका मॉडल नंबर है PT600, अगर आप गूगल करोगे मिल जाएगा। और यहाँ पे अगर आप देखोगे तो 600 mAh की जो, अगर आपको क्लोजअप में भाई अब आई थिंक आपको दिख रही होगी, कैपेसिटी वगैरह मेंशन कर रखी है। तो ये सब कुछ है, नो डाउट क्वालिटी वगैरह बढ़िया है। और अब इनको साइड करते हैं और डिटेल में मैं आपको दिखाता हूँ। तो सबसे पहले तो इसकी जो मेन LCD स्क्रीन है जो कि आपकी 3 इंचेस की रहने वाली है, इसको इस तरीके से रिमूव करो, एकदम है प्रीमियम। तो भाई एकदम प्रीमियम वाली फील आएगी। और थोड़ा सा मैं आपको अगर ब्रांड के बारे में बताऊं ना, यूनिक ब्रांड क्या है क्या नहीं, थोड़ा सा मैं दूर आ गया हूं। तो यूनिक ब्रांड जो है सब ब्रांड है कोस्टर का। अगर आपको थोड़ा सा मैं आपकी मेमोरी में याद दिलाने की कोशिश करूं तो कोस्टर ब्रांड जितने भी, अगर आप कॉफ़ी मेकर मशीन्स देखते हो या फिर जूसर मिक्सर देखते हो हाई एंड ब्रांड के, तो भाई ये वो ब्रांड है और उसका सब ब्रांड है यूनिक, जो कि कार्स के लिए अब आपके लिए जो है ना इस तरीके के इन्फ्लेटर ऑफर करेगा, जो कि स्मार्ट इन्फ्लेटर हैं। अब स्मार्ट क्यों है वो भी मैं आपको दिखाऊंगा। पहले इसको ऑन कैसे करना है, कुछ बटन्स दे रखे हैं सामने की तरफ। यहाँ पर लाइट का बटन है, अगर आपको नहीं दिख रहा है, ये लाइट का है, प्लस माइनस मैनुअल, और ये ऑन ऑफ करने के लिए इसको दबा के रखते हो, बहुत ईजी तरीका है, ऑन हो जाएगा। मैं आपको दिखाता हूँ, डिस्प्ले बहुत ही ब्राइट दिखती है, कोई दिक्कत नहीं इससे रिलेटेड। देखो सिंपली ये देखो, ये सारा इन्फॉर्मेशन आ जाएगा, ऑन हो चुकी है। प्रीसेट हमेशा कार के ऊपर रहता है, अगर आपको यहाँ पे देखना है। मैं चलो स्विच करता हूँ, अब आपको प्रॉपर दिखाऊंगा। सो भाई जो प्रीसेट्स वगैरह हैं वो आपके सामने है फिलहाल। कार पे हमेशा जब भी आप पहली बार ऑन करोगे तो आपको कार पे ही ये ऑन होता हुआ दिखाई देगा। उसके अलावा यहाँ पे ऊपर की तरफ बताता है क्या प्रेशर जो है कार का, जो जैसे आप कनेक्ट करोगे तो ये वो यहाँ पे ऊपर की तरफ बताने लगेगा। देन नीचे की तरफ जो आपने प्रीसेट जो PSI में प्रेशर सेट कर रखा है वो दिखाता है, बैटरी कितना चार्ज है वो दिखा देगा। अब इसके अंदर कई सारे मैनुअल मोड्स भी हैं, ये अगर आप दबाओगे तो आप नोटिस करोगे ये अब आप जो है बाइक पे आ गया है और यहाँ पे देखो प्रीसेट अपने आप सेलेक्ट हो गया। दोबारा दबाते हो अपना साइकिल का है, दोबारा दबाओगे तो ये फुटबॉल वगैरह जितने भी वॉलीबॉल्स वगैरह रहते हैं उसका है। तो ये टोटल 4 प्रीसेट्स मिलते हैं, डायरेक्ट आपको दबाना है और इजी टू यूज हो जाएगा। अगर आपको मैनुअल करना पड़ता है, अब ये आ चुका है मैनुअल में, यहाँ से आप इस तरीके से इसको प्लस वगैरह करो और माइनस कर दो। 150 PSI तक जो है ये इसकी कैपेसिटी है, 0 से लेकर 150 PSI तक आप किसी भी चीज़ के अंदर जो है हवा भर सकते हो। तो ये बहुत बढ़िया यूज़ केस है। बाकी हम इसको नॉर्मल माइनस में कर देते हैं जो अपने कार का है, बाकी दोबारा मैनुअल कर दोगे तो ये कार पे आ जाएगा। और ये जो डिस्प्ले है ये इमरजेंसी के केस में आप यूज़ करोगे। सबसे पहले तो अगर अंधेरा हो रहा है अंदर की तरफ, इस तरीके से दबाओ और ये आप देखोगे ब्राइट लाइट ऑन हो जाएगी इस तरीके से। अगर आप देख रहे हो ये अच्छी खासी ब्राइट लाइट आपको देखने को मिलती है, फोकस वगैरह ठीक है इसका, रात में आपको दिखा दूंगा। सेम केस अगर आप दोबारा प्रेस करते हो इस तरीके से, अब ये SOS वाले मोड में चली जाएगी। तो अगर आप ऐसे भर भी रहे हो तो इस तरीके से इसको रख दो, तो दूर से आने वाले को किसी को भी पता चल जाएगा कि भाई सामने गाड़ी खड़ी है और वो खराब हो रखी है। देन आपको एक और मोड मिलता है इमरजेंसी का। अब आप देख रहे हो ये बहुत ज़्यादा जल्दी जल्दी जो है ब्लिंक हो रहा है। तो ये टोटल सारे फीचर्स इसके अंदर मिलते हैं। और अब स्मार्ट क्यों है ये स्मार्ट है, ऑटो कट फीचर के साथ में आता है। जैसे ही प्रेशर रीच करता है जो भी आपने सेट कर रखा है उसके बाद ये ऑटो कट हो जाएगा। अब इसका इंस्टॉलेशन वगैरह देखते हैं, देन मैं आपको जो ओवरऑल प्रैक्टिकल है कितनी देर में पूरा टायर को, जैसे ये वाला लेट से ये वाला एग्जांपल लेते हैं, इसको पूरा डिफ्लेट करेंगे देन इन्फ्लेट करेंगे, देखते हैं कितना टाइम जो है लेता है। जो कंपनी ने क्लेम करा है वो सच में काम करता है नहीं करता है। आ जाओ मैं दिखाता हूँ कैसे यूज़ करना है। इसको भी बाहर निकाल लेते हैं, जो टाटा ब्रांड की तरफ से आता है। टाटा का तो क्या ही बोलो भाई, इनकी गाड़ियाँ ऐसी हैं तो इनका तो ये भी ऐसा है।
तो देखो सिंपली कुछ नहीं करना है, ये बहुत ईजी मैकेनिज्म है, कोई भी कर सकता है। सिंपली आपको ऐसे लगाना है और इसको अगर आप रबर दे रखिए, इसको इस तरीके से करोगे, ईजी रहता, कोई भी कर सकता है। इसको इस तरीके से करो और घुमा दो इस तरीके से, ईजिली जो है ये लॉक हो जाएगा। ज़्यादा टाइट करने की ज़रूरत नहीं है, बहुत ईजिली काम करता है इस तरीके से। और नॉर्मल ये इस तरीके से लॉक हो गया। देन कुछ नहीं करना, रेडी टू यूज़ है, सिंपली आप लगाओ करो। अब देखो मैं आपको इसके बारे में थोड़ा सा दिखाता हूँ, इसको थोड़ा सा साइड करते हैं इस तरीके से, जो आपको फोकस में भी दिखता रहे। और देखो अगर इसको यूज़ करना है, जो ब्रांड की तरफ से आते हैं और जो बिल्कुल भी नहीं चलते हैं, मैं एक बार दिखाता हूँ आपको कैसे यूज़ करना है। देखो पहले सबसे पहले तो इसको रिमूव करो, देन आपको इसको यहाँ पे इस तरीके से करना है और घुमाना पड़ेगा, देख रहे हो मेहनत। और अब मैं ज़रा माइक निकालता हूँ, अब आपको बताता हूँ ये खराब क्यों है। सुन रहे हो, आपको सुनने में आ रहा होगा कि भाई हवा निकल रही है। तो भाई ये इतना ख़राब है ना ये वाले जो रहते हैं, कि भाई ये कभी भी रिलायबिलिटी वाइज तो आपको कुछ भी चीज़ ऑफर नहीं करेंगे। आपको आवाज़ आ रही होगी, देख रहे हो। और अगर मैं आपको प्रेशर दिखाऊं अभी करंटली, तो ये 32 33 दिखा रहा है। और ये एनालॉग मीटर मिलता है बाय द वे, अगर आप थोड़ा सा क्लोजअप में देख पाओगे ना, हाँ तो ये देख लेना, ठीक है ना। तो फिर इसको बटन वगैरह, ये बहुत ज़्यादा मैसी सा तरीका है, वायर वगैरह कनेक्ट करो देन जो है काम करता है। बट अब मैं आपको दिखाता हूँ अपना स्मार्ट वाला। स्मार्ट कैसे है वो, हाँ तो भाई सिंपली क्या करना है, इसको इस तरीके से लगाना है, दबा देना है, रेडी टू यूज़, सिंपली इतना है। बट अब मैं कुछ और करूँ उससे पहले इसकी पूरी हवा बाहर निकालते हैं। कुछ नहीं करते हैं, इस तरीके से इसको रिमूव कर देते हैं, ठीक है ना। बहुत जल्दी जो है इसके टायर की हवा, ठीक है, निकलने देते हैं जी। और अब प्रैक्टिकल करके देखते हैं कि ये जो इसकी 6000 mAh की बैटरी है और ये जो 150 PSI की पावर देता है, कितनी देर में जो है इसको ये फिल कर देगा। कंपनी के हिसाब से बोलना ये सिर्फ ये 5 मिनट के अंदर इसको पूरा फिल कर देगा, रीच कर देगा, मतलब जो हमने प्रीसेट जो कार का प्रेशर रहता है ना उस तक। अब करते हैं इसको ऑन, थोड़ा सा क्लोजअप में डिस्प्ले भी आप देखो, इस तरीके से दबा के रखो, ये ऑन होएगा और देखो ऑन लिख के आता है, देन ये रीसेट रहता है। और अब ऑन करते हैं, देखो 36 PSI पे फिलहाल सेट है। इसके आप PSI को बार और 3 तरीके के जो प्रेशर रहते हैं उसके अंदर चेंज भी कर सकते हो। हालांकि हम PSI पे रहने देते हैं क्योंकि मोस्टली इंडिया के अंदर PSI पे जो है ना सारा प्रेशर जो है मेजर करा जाता है। और एक बार इसको फोकस करने के लिए आई थिंक ये वॉच, देखो 2:57 हो रहे हैं, जो कि आपको दिख रहा होगा, बाकी डिस्प्ले भी लगा दूंगा। और अब ऑन करते हैं, देखते हैं कितने देर में जो है इसको फिल करता है। 1 2 3, हालांकि ये इतनी साउंड भी नहीं करता, बट आपको सुनने में आ रहा होगा। ऑलमोस्ट देखो ऑटो कट पे आपके सामने जो है ये बंद हो गया। टाइम की बात करूं तो आप एक बार देख लो, 3:04, सॉरी 5 हो गए ऑलमोस्ट। और वहां पे हमने 58 पे स्टार्ट करी थी, 2 मिनट और 5 मिनट, 7 मिनट इसको पूरा लगे हैं 0 से 36 PSI तक रीच कराने में। और अगर आपको एक चीज़ दिखाऊं तो इसको अनलॉक करते हैं। यहाँ पे आप क्लोजअप में एक बार ये बैटरी इंडिकेशन भी देख लो, ये 1% इसकी जो बैटरी है, कहने का मतलब एक जो पॉइंट है वो गिर भी चुका है। तो अगर आप इस तरीके से भी यूज़ करते हो, मुझे लगता है कि ये 3-4 बार यूज़ हो जाएगा अगर आप इसको फुल डिफ्लेट मतलब टायर रहता है फिर जो है कंप्लीटली फिल करते हो। हालांकि ठीक है, मुझे नहीं लगता कोई दिक्कत, गर्म वगैरह थोड़ा सा हुआ है बट कोई ऐसा फ़र्क नहीं पड़ता है। बाकी इसको इस तरीके से जो है लॉक कर देते हैं। बस इतना सा ही सिंपल वो है जो कि आपको यूज़ करना है। और इसको फिर से इधर रखते हैं। अब आप मुझे बताओ, आपको ये वाला ज़्यादा अच्छा था या ये वाला अच्छा था? इतना पोर्टेबल है, इस कवर के अंदर ये फिट आ जाएगा। बाकी अब मेरे को ये रिमूव करना है, बंद करना है, सिंपली इस तरीके से दबा के रखो और ये ऑफ जो है हो जाएगा। फिर आप इसे चाहे फिर अपने गाड़ी के डैशबोर्ड में, चाहे फिर आप अंडर बॉडी कहीं भी स्टोर वगैरह कर सकते हो। बट एक चीज़ का ध्यान रखना, महीने में कम से कम एक बार तो इसको आपको चार्ज करना है, ताकि कभी भी ऐसा ना हो कि भाई आपका इशू बने, मतलब पंचर वगैरह हो जाए और फिर आप हवा ना भर पाओ। और मोस्टली आज की डेट में ट्यूबलेस आते हैं, तो उसके टाइम पे तो ये है बहुत परफेक्ट काम करेगा। बाकी इसकी बिल्ड क्वालिटी वगैरह मुझे पसंद आई, आई होप आपको भी जो है पसंद आई होगी। और अगर आप ये सेम खरीदना चाहते हो, या तो आपके यहाँ पे साइड में कहीं कॉर्नर पे आ रहा होगा शॉप वाला सेक्शन, या फिर आप कर सकते हो, आप इनके वेबसाइट पे जाके खरीद सकते हो। मल्टीपल तरीके अमेज़ॉन वगैरह पे भी लिस्टेड है, वहाँ से भी खरीद सकते हो।
खरीदने से पहले सिंपली एक काम कर लेना, सौरभ 10 का जो कूपन कोड है वो यूज़ कर लेना, 10% का आपको जो डिस्काउंट है वो मिल जाएगा। और बाकी अपना ओपिनियन ज़रूर से शेयर करना भाई, आपको ये जो गैजेट है अपनी कार के लिए वो कैसा लगा है। मुझे लगता है वर्थ इट है। अगर आप कार यूज़ करते हो, बाइक यूज़ करते हो, मुझे लगता है कि आपके पास ये होना चाहिए। अगर आप लंबा ट्रैवल करते हो, कभी भी जो है ये एक्सेसरीज आपके जो है काम आ सकती है। अगर आप वारंटी की बात करते हो तो कंपनी जो है आपको 1 साल की मैन्युफैक्चरिंग वारंटी देती है। कभी भी कोई दिक्कत आती है, आपको क्लेम करना है, आपको रिप्लेस करके जो प्रोडक्ट दे दिया जाएगा। बाकी और कुछ ऐसा, देखो एक चीज़ और दिखाऊं, अगर आप जानना चाहते हो, देखो यहाँ पे जो है PSI बार KPA kg पर सेंटीमीटर क्यूब, ये 4 जो अपने जो यूनिट्स हैं प्रेशर को मेजर करने के लिए, वो चारों की चारों आप इसके अंदर जो है कर सकते हो। तो डिपेंडिंग अपॉन कहीं आप बाहर से भी रह रहे हो या आपको नहीं है कि भाई आपकी गाड़ी में बार के हिसाब से प्रेशर दिखाता है, वो आप यहाँ से कर सकते हो। बाकी इनका जो कस्टमर केयर का कोई भी नंबर वगैरह है, व्हाट्सएप वगैरह पे कॉन्टैक्ट करना चाहते हो, वो सारा कुछ आपको दिखाई दे रहा हूँ, आप डेफिनेटली कॉन्टैक्ट वगैरह कर सकते हो। तो यही सब कुछ था। और अगर आपको प्रूफ जानना है तो ये भी आप देख लो, 12 मंथ की जो इनवॉइस से लेकर जो वारंटी जिस दिन आप खरीदोगे वहाँ से जो है चालू हो जाएगी, और रजिस्टर्ड वगैरह आप कर सकते हो। या फिर अगर आपको रजिस्टर्ड भी करनी है तो जब आप खरीदोगे, ये बार कोड दिखा रहा हूँ, इसको आप यूज़ वगैरह कर लेना। दैट्स इट, ये थी आज की वीडियो। बाकी आप मुझे बताओ आपको जो ये वीडियो है वो कैसी लगी। ये मेरा बनाने का सिंपली ये रीज़न था कि अगर आप एक कार ओनर हो और आज की डेट में आपने नोटिस करा होगा कि आपकी कार के अंदर ये पेट टायर वाली चीज़ है वो नहीं मिल रही है, देन मुझे लगता है कि आपको ये वाली जो चीज़ है या ये स्मार्ट इन्फ्लेटर है वो पसंद आएगा। और मुझे लगता भी है कि अगर आप एक ओनर हो तो आपको ले लेना चाहिए, ज़्यादा महंगा नहीं आता। ये मैंने खुद से खरीदा है, मेरी गाड़ी का ख़राब हो गया था और इसीलिए मैंने खरीदा। और टाटा की ईवीज़ में स्पेशली ये वाली चीज़ आपको स्पेयर टायर वाली मिलती नहीं है। मारुति ने भी बंद कर दिया है, आने वाले टाइम में आप देखोगे कई और ब्रांड कर रहे हैं, छोटे टायर भी मिलते हैं। तो सिंपली आपको टायर वगैरह खोलना नहीं है, पंचर हो जाता है। और आज की डेट में जितने भी टायर आ रहे हैं ट्यूबलेस ही रहते हैं, और ट्यूबलेस में हवा इतनी जल्दी नहीं निकलती है अनटिल अनलेस टायर फट ही ना जाए। टायर फट जाएगा तो फिर तो कुछ कर ही नहीं सकते। तो बाकी आप मुझे बताना आपको ये वीडियो छोटी सी कैसी लगी है। मैंने जितना मेरे से हो पाया मैंने कोशिश करी बढ़िया तरीके से दिखाने की। बाकी आप मुझे बता सकते हो और क्या बेहतर इसके अंदर करना चाहिए था। आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी। पसंद आए तो सिंपली आप एक काम कर सकते हो, लाइक शेयर सब्सक्राइब, आप ये तीनों काम आप कर सकते हो। थैंक यू।